आइए हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट में से, अंबिया अकबर में से जो एक अंबिया अकबर यशाया नबी, खुदावंद का सच्चा नबी, उसका यशाया का छठा बाप। तो बाइबल ऐसा बयान करती है कि जिस साल उजिया ने वफ़ात पाई, उजिया बादशाह ने वफ़ात पाई, ये उस साल की बात है जब यशाया ने एक रोया देखी और आसमान पर यशाया ने देखा कि फरिश्ते हैं जिनके पंख जो हैं वो 6 पंख हैं, यानी पर जो हैं वो 6 हैं। और यशाया क्या देखता है? खुदावंद का बंदा, खुदावंद का ममसूर देखता है। ये एक ऐसा मैसेज यशाया ने हमारे लिए छोड़ा है कि जब इस मैसेज को हम पढ़ें, इसको अपने हाथ में रखें, इसे रिसीव करें, तो इसके वसीला से हम अपने आप को सेफ रखें, हम कहीं फिसल ना जाएं। और यशाया कहता है कि मैंने जब फरिश्तों को देखा कि आसमान पर फरिश्ते हैं, आसमान पर खुदा के दूत हैं, उनके 6 पंख हैं, और वो पंखों से कर क्या रहे हैं? 2 पंखों से उन्होंने अपने चेहरे को ढांका हुआ है और 2 पंखों से अपने पाँव को ढांका हुआ है, इसलिए कि दूत ये समझते हैं कि जब खुदावंद का बंदा, खुदावंद का दास कोई आसमान पर आए या यहाँ से कोई गुजरे तो हमारी तरफ देख कर खुदा को हमारे चेहरे के साथ कंपेयर करना ना शुरू कर दे। इसीलिए उन्होंने अपने चेहरे को ढांका हुआ है और अपने पाँव को भी ढांका हुआ है, ताकि वो जो लूसीफर फरिश्ता था उस फरिश्ते की तरह अपनी चाल को उल्टा ना कर लें, बल्कि उन्होंने इसलिए ढांका हुआ है कि उनके पाँव सेफ रहें और वो सीधी चाल चलें। मेरे जीजो, बाइबल ऐसा बयान कर दी कि खुदा ने उन फरिश्तों को भी नहीं छोड़ा, खुदा ने उन फरिश्तों को भी दोजक में बंद कर दिया है जिन्होंने गुनाह किया लूसीफर के साथ मिलकर। हम इंसान होते हुए हमें ये सिखाया जाता है कि हमने बुत परस्ती नहीं करनी है। अगर यशाया ये देख रहा है, यशाया रोया में देखा कि फरिश्तों ने अपने मुंह को ढांक लिया है, ताकि यशाया देखकर ये ना समझे, यशाया देखकर हमारे चेहरे को, खुदा का चेहरा हमारे साथ कंपेयर ना करे। इतनी बड़ा ये भेद है जो इस बात को हमने समझना है कि खुदा का जो बंदा यशाया है ये बयान क्या कर रहा है, बोल क्या रहा है। जो उसने रोया देखी, इस रोया का मतलब क्या है? ये हमारे लिए एक मैसेज है कि हमने अपने आप को सेफ रखना है। पहली बात, हमने अपने पाँव को फिसले नहीं देना, हमारी चाल बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए जिस तरह खुदा का कलाम कहता है। दूसरी बात ये कि हमने खुदा को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि खुदा खुदा है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही है जिसने आसमान और ज़मीन और उसकी सारी चीज़ों को तख्लीक किया है। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम अपना रजू खुदा की तरफ लाएं। मेरे जीजो, बाइबल ऐसा बयान करती, कुरनेलियुस पतरस के पैरों में गिरा तो पतरस उसे उठा खड़ा किया। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने खुदा को फॉलो करें, उसी को सजदा करें, क्योंकि खुदा ही को सजदा करना रवा है। बहुत से खुदावन के ममसू, अंबिया असगर, अंबिया अकबर, बाइबल मुकद्दस के ऐसे ऐसे वर्ड, सिंगल वर्ड जो है वो हमारी निजात का बाइस बन सकता है, अगर हम ईमानदार और पूरे तौर तरीके अपने दुरुस्त रखें खुदावंद में। मेरे जो अबलीस आएगा आपको गुमराह करने के लिए, नए नए आपके दिमाग में आइडिया देगा। अगर आपने सोचना है कि ये आइडिया खुदा की तरफ से हैं या अबलीस की तरफ से, अब आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आपके ज़बान पे भी डिपेंड करता है कि आप बोल क्या रहे हैं। क्या आप खुदा के मुकद्दस कलाम के वर्ड बोल रहे हैं, जहाँ आप लूसीफर की बोली बोल रहे हैं? ये आपको इतनी समझ होनी चाहिए। जब आस्ता आस्ता आप समझना शुरू कर देंगे तो खुदा आपको स्पिरिचुअल समझ देगा। आज हमारी समझ जो है वो नाकस हो गई है, हम सोचते कुछ और हैं, इसीलिए हमारे साथ अच्छा नहीं होता। हम सोचते कुछ और होता कुछ और है। मेरे चीज़ों, आज ज़रूरत है कि हम अच्छा सोचें और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी समझ को रखें और खुदा को खुदा जानें। आज बुत परस्ती हमारे अंदर बढ़ चुकी है। हम बुत परस्ती को इससे भी तशबीह दे सकते हैं कि अगर हम खुदा से ज़्यादा दौलत से मोहब्बत करते हैं तो इसका मतलब है कि हम बुत परस्त हैं। अगर हम खुदा से ज़्यादा, खुदा के हुक्मों से ज़्यादा दुनिया की बातों को फॉलो करते हैं, दुनिया की बातों को मानते हैं, तो इसका मतलब है कि हम बुत परस्त हैं।
میرے عزیزو ایک بت پرستی یہ بھی ہے کہ ہم خدا سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں سے یا اپنے دوستوں سے محبت رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بت پرست ہیں۔ ہماری محبت سب سے زیادہ خدا کے ساتھ ہونی چاہیے، جس طرح یہ سایہ کی محبت خدا کے ساتھ تھی اور خدا نے اس کو ایسی ریویلیشن دی۔ آج ضرورت ہے کہ خدا آپ کو ایسی ریویلیشن دے جس سے آپ خدا کے گہرے بیتوں کو جان سکیں۔ جب آپ خدا میں مسرور رہیں گے تو خداوند اپنے گہرے بیتوں کو آپ پر ٹرانسفر کرے گا، آپ پر ریویلیشن کو بھیجے گا کہ آپ اس ریویلیشن کو سمجھ سکیں۔ پھر خدا آپ کو سمجھ عنایت کرے گا، کیونکہ خدا ایسی قدرت رکھتا ہے کہ اپنے لوگوں کو سمجھ عنایت کرے تاکہ لوگ خدا کے کلام کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ آج ہماری سمجھیں ناقص ہو چکی ہیں، ہم ہر اس کلام کے ورڈ کو الٹا کرتے ہیں، توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ یہ سایہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سایہ کی بات کو فالو کریں۔ خدا نے یہ سایہ کو بتایا، فرشتوں نے یہ میسج دیا یہ سایہ کو کہ تو ہمارا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی جو بھی خدا کا بندہ آسمان پر آئے، یہاں سے گزرے، وہ خدا کا چہرہ فرشتوں کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ کہیں فرشتوں کا چہرہ دیکھ کر، دوتوں کا چہرہ دیکھ کر کہیں اس چہرے کو خدا کے چہرے کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع نہ کر دے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کو خدا سمجھیں۔ میرے عزیزو، میرا ایمان ہے، بلیو ہے، یقین ہے کہ آج کے اس سرمن کے وسیلہ سے خدا نے آپ کو بہت بڑی برکت دی ہوگی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور جاتے جاتے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، چھوٹی سی ہماری ریکویسٹ ہے، آپ اسے ہمیشہ فالو کیا کریں۔ جتنے بھی نئے لوگ ہمیں واچ کرتے ہیں، ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں، تاکہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو آئے، مقدس کلام کی، اقدس کلام کی باتیں آپ تک پہنچ سکیں اور اس سے آپ سرفرازی پا سکیں، برکت پا سکیں۔ آل دا بیسٹ، آل دا پیپل۔ ہیلیلویا، آمین۔